चलिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम RCOOH से शो करते हैं। ये RCOOH क्या है, ध्यान से देखिए, RCOOH इस प्रकार से ऐसा लिखा जाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ये बना दिया ऑक्सीजन के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड है OH के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड है R ग्रुप के साथ। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो है COOH, ये है फंक्शनल ग्रुप। और ये जो है ये है एल्किल ग्रुप कहलाता है, राइट, एल्किल ग्रुप। इसका हम होमोलॉगस सीरीज जब बनाएंगे तो इसी एल्किल ग्रुप में हम कुछ चेंज करेंगे, C1 से लेकर C1, C2, C3 ऐसा रखते जाएंगे, तो ये होमोलॉगस सीरीज इसका बन जाएगा। तो कन्फर्म है, ये है आपका एल्किल ग्रुप, और ये COOH ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप, और इसी को कहते हैं एसिडिक ग्रुप, यही कहलाता है। करेक्ट, यस। चलिए अब मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट करता हूँ। इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं, इसलिए इसका नाम है एसिटिक एसिड, राइट। और IUPAC देखेंगे तो IUPAC में एल्केन पहले निकालेंगे तो कितने कार्बन है, 1 और 2। आपको कहीं देखें केवल कार्बन काउंट करना, 1 और 2, 1 और 2 मतलब इथेन होता है। तो पहले लिखेंगे इथेन, अब इथेन का ई हटाएंगे, इथेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हुआ, इथेन 1 ओइक एसिड, राइट। चलो नंबर 3 का मेंबर आप ही लोग बनाएंगे। नंबर 3 एक और कार्बन, इसमें एक और एल्किल ग्रुप बढ़ा देंगे, CH3 CH2 COOH। अब ये आ जाएगा है ना 1 2 3, तो इसका कॉमन नेम जो है वो प्रोपियोनिक एसिड, हाँ, तो ये है प्रोपियोनिक एसिड। देखो ये प्रोपियोनिक एसिड है ना, और उसमें जो है वो क्या होगा 1 2 3 है, मतलब प्रोपेन से बना है। किससे बना है, प्रोपेन से, PROPAN, तो प्रोपेन से बना है। ई प्रोपेन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन है। और इसके ई को हटा के ओइक एसिड जोड़ देना है, तो इसको हम प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। याद रखना कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड बोलेंगे, लेकिन IUPAC में प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है इसमें आते हैं 4था नंबर CH3, एक और कार्बन ऐड करेंगे, CH2 COOH। ये अब इसका जो है ये बटर में मिलता है ये वाला, इसलिए इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, ब्यूटेरिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है वो पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड का, राइट। तो एसिड एनहाइड्राइड जो है वो देखिए वो एसिड का ही डेरिवेटिव है। अभी हमने जो पढ़ा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, वो उसी का ही डेरिवेटिव्स है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो कैसे, एक हम एसिड लेते हैं CH3COOH, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड, राइट। इसको हमने IUPAC में एथेनोइक एसिड। अब आप देखिए, अब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड से हम एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है, देखो कैसे बनाते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, राइट। तो इसके 2 मॉलिक्यूल वाला CH3COOH। अब इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, जिसको हमने लिया वैसे ही एक और मॉलिक्यूल लेंगे। हमने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड के एक और मॉलिक्यूल लेंगे, और इस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेकर के हम क्या करेंगे, उसमें इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालें। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा निकाल दिए। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालने से, ये देखिए इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल निकालने से अब ये बन गया क्या, CH3CO CH3CO, और ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन दोनों को कनेक्ट करेगा, राइट। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने से ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। और इस एसिड एनहाइड्राइड
एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एन आता है एक होता है और हाइड्राइड मतलब यह है H2O से रिलेटेड है। तो दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। और अब इसका देखते हैं, नाम देखते हैं, राइट, क्या नाम है उसको देखते हैं। तो ये एसिड एनहाइड्राइड बना, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन नेम, सबसे पहले इसका कॉमन नेम निकालते हैं। तो कॉमन नेम निकालना बहुत ही सरल, कॉमन और IUPAC दोनों ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, इस एसिड की जगह में क्या करना है, सीधा एनहाइड्राइड जोड़ना है, एनहाइड्राइड, बस ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो एसिटिक एसिड से बना है करके इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है। अब इसका IUPAC करेंगे ना, तो IUPAC में इसको हटा दो और यहाँ जोड़ दो एनहाइड्राइड, बस एथेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। ये पहला एग्जाम्पल आपने देखा, एसिडिक एसिड से बना है तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, और IUPAC में कहेंगे तो ये एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक। एथेन कहाँ से आया, 2 कार्बन है इसलिए एथेन, एथेनोइक एनहाइड्राइड, राइट, वेरी सिंपल। ओके, अगला एग्जाम्पल दें, सेकेंड, वो आपके लिए है। अब देखो C2H5CO, C2H5CO, करेक्ट। तो ये किससे बना है, देखो C2H5CO, C2H5CO कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, मतलब प्रोपियोनिक एसिड से बना है ये, प्रोपियोनिक एसिड से बना है, तो प्रोपियोनिक एसिड। और इसमें जो IUPAC में नाम क्या होगा, 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड, क्या है ये, प्रोपेनोइक एसिड। बस यहाँ भी एसिड को हटा के क्या करना है, एनहाइड्राइड लगाना है, और यहाँ पर भी एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड लगाना है, हो गया इसका काम, एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर, राइट। तो ये है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो एसिड डेरिवेटिव है वो पढ़ते हैं, एस्टर। कई लोग इसको एस्टर भी कहते हैं। इसका फार्मूला है RCOOR या RCOOR-। ये R और R- का मतलब ये होता है, ये R एक हो भी सकते हैं, और अगर अलग है तो R-, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये HCOOH है ना, ये क्या है, एक एसिड है। कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, जिसको IUPAC में मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। जब इसको हम एस्टर बनाएंगे ना, तो क्या होता है, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है R के द्वारा, इसका जो है R के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। R मतलब यहाँ पे पहला एक ले लेते हैं, मान लो CH3 ले लिए, इसके द्वारा इसको रिप्लेस करते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो HC है ना, ये बनेगा HCOOCH3, राइट, ऐसा। ये देखो ये बना, तो ये है इस प्रकार से एक जो बना, वो क्या है, एस्टर। ये है एस्टर। अब इसका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसका रूट एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, किससे बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड से, है ना। ये फॉर्मिक एसिड है, देखो, तो फॉर्मिक एसिड से बना ना, HCOOH, फॉर्मिक एसिड तो है, इस फॉर्मिक एसिड से बना है। इसलिए इसमें क्या करता है, इसका एक सिस्टम होता है, इक एसिड को हटा करके 8 लगाएंगे, ATE8, क्या लगता है इसमें, 8 लगता है, 8 इक एसिड को हटा के 8 लगाएंगे, और ये हो जाएगा एल्किल प्लस, या इसको हम कहेंगे एल्किल और प्लस इक एसिड को हटा के 8 लगाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, इसका इस तरफ ये वाले हिस्से का नेमिंग पहले से होगा, इसका पहले से नाम करेंगे। सबसे पहले इसका नाम लेंगे, ये देखो एल्किल लिखा ना, एल्किल, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। ये कौन सा एल्किल है, तो हम कहेंगे मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल, राइट, ये मेथिल। अब ये किससे बना है, फॉर्मिक एसिड से, तो फॉर्मिक एसिड में से इक एसिड को हटा के लगा देंगे 8, इक एसिड को हटा के क्या लगाएंगे 8, ATE8, ऐसा। तो ये इक एसिड है, इसको हटा करके हमने लगा दिया 8, ये देखो ये 8 ATE8 इसमें। तो ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड से क्या बन गया, फॉर्मेट,
ये फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, फॉर्मेट। और ये जो है ना एल्किल ग्रुप जो रिप्लेस किया है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे, तो ये इसका नाम क्या हो गया, मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट इसका नाम हो गया, राइट। इसी प्रकार से आप उसमें भी लगा सकते हैं, मेथिल है तो मेथिल को मेथिल बोलोगे, ये देख लो यहाँ पे ऐसा, ये मेथिल को मेथिल बोलोगे आप, तो यहाँ पे मेथिल कर लिए, ये वाला ये मेथिल। और इसमें क्या है, मेथेनोइक एसिड है, तो मैंने बताया ना ईक एसिड को हटा के क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8 जोड़ दो इसमें, मेथेनोएट, तो ये हो गया मेथिल मेथेनोएट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब ये देखो ये किससे बना है, CH3COOH, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, राइट, जिसको इथेनोइक एसिड कहते हैं IUPAC में। अब इससे हम बनाते हैं एस्टर, तो फिर से इसके हाइड्रोजन को हम चलो यहाँ पे C2H5 से हम रिप्लेस करते हैं। ये C2H5 से रिप्लेस किए तो ये क्या बन गया, देखो CH3COO-C2H5। अब बॉन्ड को मैं ऐसा करके लिख दिया हुआ है ना, CH3COO-C2H5। अब देखो इसका नेमिंग पहले होगा, ये कौन सा ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है ना, तो इसको सबसे पहले बोलेंगे। और ये देखो ये किससे बना है, ये एसिटिक एसिड से बना है, ठीक है। तो अब एथिल जुड़ा है तो एथिल को सबसे पहले बोल देना, तो ये हो जाएगा एथिल। और ये जो ईक एसिड है, ईक एसिड इसको हटा के क्या लगा देंगे हम, 8 लगाएंगे, 8, तो एसीटेट हो गया, तो एथिल एसीटेट है ना, सिंपल, एथिल एसीटेट, राइट। और वहाँ पर देखो फिर से ये एथिल है, एथिल लिखेंगे यहाँ एथिल जोड़ दो, ये एथिल। और यहाँ पे ईक एसिड को ऐसे हटा दिए और यहाँ क्या जोड़ देंगे हम, 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, है ना, बहुत सिंपल, राइट, यस। नोट कीजिए एग्जाम्पल। तो RCOOR एस्टर ग्रुप है, R जो है ना वो क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, C3H7 हो सकता है। और ये जो R है ना, ये R, अच्छा इसमें ना ये एल्किल ग्रुप है, ये इसमें ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मिक एसिड में। लेकिन ये क्या हो सकता है, R एल्किल है, एल्किल ग्रुप ओनली, नॉट हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन नहीं हो सकता यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ तो फिर तो बन गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ हो सकता है हाइड्रोजन, राइट। चलिए ये भी आपको बता दिया। अगला एग्जाम्पल देता हूँ मैं। C2H5COOH, राइट। अभी देखो 1 2 3 कार्बन है, मतलब प्रोपियोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड। इसको IUPAC में क्या बोले हमने, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अब देखना इसमें से फिर R, ये H को हम रिप्लेस करते हैं, सपोज हम कर देते हैं यहाँ पर C3H7 से कर देते हैं, C3H7। अब देखो यहाँ पर नाम क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपिल ग्रुप है ना, प्रोपिल। तो ऐसा हो गया C2H5 COO-C3H7, ये क्या है, प्रोपिल है। इसका पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग इसका, तो ये क्या चीज़ है, प्रोपिल, राइट। और ये किससे बना है, ये कौन सा एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपिल, है ना, प्रोपिल पहले लिखे, राइट। और ये ईक एसिड को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 लगा देंगे, ATE8, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनेट, है ना, प्रोपियोनेट। और वहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोपिल होगा शुरू में, प्रोपिल, और ये ईक एसिड को हटा के
8 लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, राइट, यस। ओके, सो ये एस्टर का नोमेनक्लेचर हुआ, है ना। यस, नोट इट डाउन। चलो चलिए, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड, राइट। एसिड हैलाइड, एसिड तो वही है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है भी, और हैलाइड मतलब हैलोजन, और हैलोजन मतलब होता है कि आपको पीरियोडिक टेबल में मालूम होगा सेवंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट है ना उसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। और उसमें क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसको हम सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मतलब क्या होता है, हैलोजन। तो आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का CO, फिर है OH, है ना, ये देखो COOH, ये एसिडिक ग्रुप है ना ये वाला, इसका जो OH है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन के द्वारा। अभी हम हैलोजन में ज़्यादातर हम किसको पढ़ेंगे, क्लोरीन को पढ़ते हैं, ठीक है, क्लोरीन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब क्लोरीन को पढ़ेंगे ना तो याद रखना ये वाला OH को हम Ca से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो है ये फॉर्मिक एसिड है, ये क्या चीज़ है, फॉर्मिक एसिड है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है ना, तो फॉर्मिक एसिड का जो ईक एसिड है उसको रिप्लेस करना, यहाँ पे लिखा हूँ ना, ईक एसिड रिप्लेस्ड बाय इल हैलाइड। तो हमको इल हैलाइड से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा, ये ईक एसिड जो है उसको हम इल हैलाइड करके, अब हैलाइड में हमने क्या लिया, हैलोजन, क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन लेते क्या होता, ब्रोमाइड, राइट। आयोडीन लेते तो क्या होता, आयोडाइड, है ना। मैं अभी नोट करवा दूंगा किसका क्या होता है। तो ये देखो, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, राइट। तो ये क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन रहता क्या होता, ब्रोमाइड। आयोडीन रहता क्या होता, आयोडाइड। क्लियर। तो अब देखिए फिर से हमने लिया एसिड, कौन सा एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड लिया तो ईक एसिड को हटा के इल क्लोराइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मिल क्लोराइड। क्या होगा ये, फॉर्मिल क्लोराइड। देखो ये क्लोरीन से रिप्लेस किया, अब देखो ये क्या हो गया, HCOCl। क्या है नाम इसका, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड, राइट। अब IUPAC में क्या होगा, फिर से यहाँ भी सेम, ईक एसिड को हटा दो और क्या जोड़ दो, इल क्लोराइड, इल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा ये, मेथेनोइल क्लोराइड, मिथेनोइल क्लोराइड, मिथेनोइल क्लोराइड, राइट। अब इसमें देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड है, और वो इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर भी आप ईक एसिड को हटा दो, और ईक एसिड को हटा करके आपको क्या करना है, इल हैलाइड। तो क्या हो जाएगा ये, इल, अब यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जोड़ दो, तो देखो क्या बन गया ये, CH3COCl। ये क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। क्या होगा ये, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और IUPAC में क्या होगा ये, एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा ये, एथेनोइल क्लोराइड, राइट। अब यहाँ देखिए ये OH है, इसको भी हम अगर मान लो Cl से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है, तो ये हो जाएगा आपका नील क्लोराइड। तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल क्लोराइड, राइट। ये ऐसा, isn't it very simple, easy, okay? So do this.
नंबर 6 में आता है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। ये भी एसिड डेरिवेटिव है। वो कैसे है देखिए ध्यान से। पहले हम लेते हैं HCOOH। ये क्या था? फॉर्मिक एसिड था ना। क्या था ये? फॉर्मिक एसिड। इसको IUPAC में हमने क्या नाम देखा? मेथेनोइक एसिड ना, मेथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC में नाम है, मेथेनोइक एसिड। अब इसका जो ईक एसिड है ना, अच्छा यहाँ पे देखना एमाइड ग्रुप। एमाइड यानी होता है NH2। एमाइड ग्रुप मतलब होता है NH2 ग्रुप। इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, ये जो OH है ना, एसिड का जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको हम NH2 ग्रुप से उसको रिप्लेस कर देते हैं। कौन से ग्रुप से? NH2। एसिड को का OH जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको NH2 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाता है एसिड अमाइड। तो हमने एसिड कौन सा लिया था यहाँ पे देखो? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से इसमें NH2, इसका OH को NH2 से रिप्लेस किए तो HCONH2 बना। ये फर्स्ट मेंबर है, HCONH2। अब इसमें क्या करते हैं, जब कॉमन नेम में ना सेम इसमें भी ईक एसिड को हटा देना है और लगा देना है एमाइड। ईक एसिड को हटा के क्या लगाना है? एमाइड। यहाँ पर भी आप ईक एसिड को है उसको हटा देना है ना, इसमें ओइक एसिड को हटा देना और लगा देना एमाइड। ओइक एसिड को हटाएंगे और लगा देंगे एमाइड, राइट। तो चलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया फॉर्मामाइड, है ना, फॉर्मामाइड। और इसका नाम हो गया मेथेनामाइड, मेथेनामाइड, राइट। बस ऐसे ही करना है। सेकेंड मेंबर आप तो समझ गए होंगे। सेकेंड मेंबर क्या होगा? यहाँ पे CH3 कर देना और ये हो जाएगा COOH। मतलब ये किससे बना है? ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। और एक 2 कार्बन है, मतलब एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें ईक एसिड को हटा देना है और क्या जोड़ना है? एमाइड जोड़ देना है, क्योंकि इसको हम NH2 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया CH3CONH2। ये हो जाएगा एसिटामाइड, है ना, अच्छे से लिख लेंगे उसको, ये एसिटामाइड। और यहाँ पे ओइक एसिड को हटा देना है और ओइक एसिड की जगह में आपको लिख देना है अमाइड। यहाँ पे दिख रहा है नीचे, तो ये नहीं दिख रहा मेरा चड्डा, तो एमाइड कर देना है, राइट। तो ये हो जाएगा एथेनामाइड, ये एथेनामाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा एसिटामाइड हो गया। एकदम सिंपल है, राइट। चलो अब हम इसका अगला मेंबर देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं इसका नेक्स्ट मेंबर बताऊंगा। चलिए नंबर 3 का जो मेंबर है, इसमें CH3 कर देते हैं, C2H5 कर देते हैं। अब आप देख लो C2H5, C2H5CO, ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड से बना है, प्रोपियोनिक एसिड से बना है। तो अब ये हो जाएगा प्रोपियोनामाइड हो जाएगा। और ये इधर ये किससे बना है? प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो इसे प्रोपियोनामाइड, ये इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होगा। नंबर 4 एग्जाम्पल जो है वो देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं सब्स्टिट्यूटेड एसिड बनाता हूँ। तो इसका एक हाइड्रोजन मैंने निकाला और यहाँ पे जोड़ दिया CH3, ये ऐसा। अब देखो इसका नाम क्या होगा। अब इसका नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो एसिड है, इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटेरिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड, है ना। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है, अब IUPAC में तो नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रांच्ड है।
तो नंबर हमेशा याद रखना कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, उसके कार्बन को, कार्बोक्सिलिक कार्बन को हमेशा नंबर 1 देते हैं और दौड़ वहीं से चालू करते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 2 और ये 3, या फिर 1 2 3 ऐसा भी जा सकते हैं। लेकिन हम क्यों ऐसा जाए, सीधा जा सकते हैं 1 2 और 3। तो ये 2 और ये 2 पोजीशन में देखना, 1 2 और 3, 2 पोजीशन में मेथिल ग्रुप है, इसलिए क्या लिखेंगे, सीधा इसका पोजीशन लिखेंगे 2 मेथिल। उसका देखो 1 2 3 प्रोपेन से है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब देख लो, अब इसके OH को हटा के क्या करना है, यहाँ पे NH2 डालना है। तो NH2 जब डालेंगे तो ये एमाइड वर्ड जुड़ेगा, तो ईक एसिड को यहाँ पे क्या कर देंगे, अमाइड कर देंगे, ये एमाइड हो जाएगा, तो आइसोब्यूटेरामाइड हो जाएगा। और ये यहाँ पर भी ईक एसिड को हटा दो, आप यहाँ ओइक एसिड को हटा दो और एमाइड लगा दो, एमाइड लगा दो और अच्छे से लिख लो इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेंबर देखो, इसको पहले इसको रिप्लेस करके पूरा लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा CH3 CO NH2 और ये हो जाएगा आइसोब्यूटेरामाइड और ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनामाइड या 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमाइड भी होता है। तो यहाँ पे एमाइड की जगह हम पोजीशन भी लगा सकते हैं, प्रोपेन 1 एमाइड, करेक्ट। 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड भी कहते हैं, राइट, नोट कीजिए। अब देखिए ध्यान से, नंबर 5वां, मैं 5th में क्या कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5th एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ देखना, ये यहीं से चालू कर देते हैं। ये देखो, ये 5th एग्जाम्पल, इसको बनाते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा ना। 5th एग्जाम्पल, अब ये जो है इसको हटाओ और यहाँ पर देखना, ये जो CH3 जो है, ये कार्बन चेन है ना, पेरेंट चेन के हाइड्रोजन को हटा के मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाया CH3, करेक्ट। तो ये CH3 पेरेंट चेन के यानी कार्बन चेन के हाइड्रोजन को हटा के लगाया। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ये CH3 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हटा के जुड़ता है। तो ये CH3 है ना, और CH2 और CO और N, यहाँ पे H2 है ना, दो हाइड्रोजन, ये उसमें क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CH3। यहाँ देख लो, अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, है ना। ये भी एमाइड का है यहाँ पर, लेकिन क्या किया हमने, ये जो है इसको हटा करके, ये हाइड्रोजन को हटा के क्या जुड़ गया यहाँ पे, CH3। पहले CH3 कहाँ जुड़ा था, इसके साथ जुड़ा था, अब ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखो, CH3 CH2 CO और ये बन गया N और ये हो जाएगा CH3 और ये H, ऐसा, ठीक है। अब इसका नाम, अब क्या करते हैं, इस यहाँ देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो CH3 है, जब इससे जुड़ा होता है तो 1 2 3 यहाँ पे लगाते हैं, 1 2, ये 1 2 लगता है ना, ये मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप के सामने हम लगाते हैं ना 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, मतलब वो कार्बन से जुड़ा है तब लगाते हैं। लेकिन जब वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन से, यानी उसके हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है, तब यहाँ पर हम 1 2 ना लगा क्या लगाते हैं, सीधा N लगाते हैं। N यानी ये नाइट्रोजन को बता रहा है, N मेथिल, अब ये हो जाएगा N मेथिल, ठीक है। उसके बाद फिर जैसा इसका नाम है वो ऐसे ही चलेगा। तो कॉमन नेम में N मेथिल और ये क्या था, 1 2 3 है ना, प्रोपियोनिक एसिड था, तो क्या हो जाएगा, N मेथिल प्रोपियोनामाइड, N मेथिल प्रोपियोनामाइड, राइट, N मेथिल प्रोपियोनामाइड। अब
IUPAC में देखते हैं सेम वही है, बस यहाँ पे भी N मेथिल ही लगेगा। IUPAC में N मेथिल और किससे लगा था? प्रोपेन से। तो ये है प्रोपेनामाइड, N मेथिल प्रोपेनामाइड, ये N मेथिल और ये हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्लियर? चलिए इसी में से अब थोड़ा सा मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, नंबर 4, 5, 6 जो भी होगा 6 में, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी हम CH3 से रिप्लेस कर देंगे, इस हाइड्रोजन को भी CH3 से। तो अब ये क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन जो है CH3 से रिप्लेस हो गया। तो दो बार दो मेथिल ग्रुप किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो 2 बार लिखेंगे इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे? N मेथिल लिखे ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? N डाई मेथिल, ये जोड़ना है बस, बाकी ऐसे उतार देना है। यहाँ पे करना N डाई मेथिल, 2 बार है इसलिए डाई, और किससे जुड़ा है दोनों? N से, नाइट्रोजन से। तो N डाई मेथिल, और यहाँ पर सीधा इसका नाम कर देंगे, क्या नाम है? प्रोपियोनामाइड। और यहाँ पर IUPAC में भी सेम यही करना है। अब N मेथिल की जगह में क्या कर देना है यहाँ पर? अब यहाँ भी नाम लिख दो, N डाई मेथिल प्रोपेनामाइड, मेथिल प्रोपेनामाइड, करेक्ट। ये असल में N मेथिल, N डाई मेथिल, एक कब लिखते हैं, राइट। N ट्राई मेथिल नहीं होता, कारण क्या कि NH2 के पास 2 ही हाइड्रोजन है। ओके, यस। नंबर 7 है साइनाइड ग्रुप, RCN, साइनाइड ग्रुप। कॉमन नेम में एल्किल साइनाइड। और यहाँ पर अब नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, RCN ग्रुप। RCN ग्रुप में क्या होता है? देखो, CN ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है। एक बात याद रखिए, ये साइनाइड ग्रुप है जिसमें CN है, ये R से जुड़ा रहता है। यहाँ पर जो है ये जो CN है ना, ये एम्बिडेंट ग्रुप कहलाता है। ये एम्बिडेंट ग्रुप, एम्बिडेंट ग्रुप का मतलब ये होता है, MB का मतलब होता है 2, तो एम्बिडेंट 2 मतलब ये, एक तो ये कार्बन, इस कार्बन यानी एल्किल के कार्बन से, ये कार्बन के साइड से जुड़ा है, और वो क्या है, ये नाइट्रोजन के साइड से भी जुड़ जाता है, ये ऐसा। तो R ये इस प्रकार से, N ये इधर से भी जुड़ जाता है, राइट। तो ये नाइट्रोजन के साइड से जुड़ता है, तो है ना, और ये कहाँ से जुड़ रहा है? ये, तो ये साइनाइड कहलाता है, और ये इस तरफ से जुड़ा है तो ये आइसोसाइनाइड कहलाएगा, राइट। ये दोनों डिफरेंस है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। साइनाइड, ये साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप। कॉमन नेम में हम कहेंगे एल्किल साइनाइड, और IUPAC में सीधा उसके कार्बन को काउंट करना और उसको पूरा बोलना एल्केन, है ना, और एल्केन के बाद में सीधा नाइट्राइल लगा देना। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर नहीं कहना चाहिए, हाइड्रोजन का है ये, यहाँ पर एक मेंबर है CH3CN। तो इसके देखो, जब कॉमन नेम जब बनाएंगे तो एल्किल साइनाइड बोलेंगे, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक हो जाएगा साइनाइड और दूसरा हो जाएगा ये एल्किल ग्रुप। तो एल्किल साइनाइड ये क्या चीज़ है? ये मेथिल है, और ये क्या है? साइनाइड। तो सीधा इसका नाम रखेंगे मेथिल साइनाइड, ये मेथिल साइनाइड। लेकिन जब IUPAC करेंगे ना, तो पूरे कार्बन को काउंट करते हैं, जैसे कि पहले में हमने किया था। तो पूरे कार्बन को काउंट करेंगे, ये वाला कार्बन भी आएगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कितने कार्बन हो गए? 2 हो गए। 2 हो गए मतलब ये एथेन का डेरिवेटिव है, ये एथेन, और ये क्या है? N से नाइट्राइल बोलेंगे, तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ये सीधा इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, राइट। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं करता हूँ यहाँ C2H5CN,
सेकेंड मेंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, C2H5CN। अब यहाँ पर देखेंगे आप मेथिल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, कॉमन नेम एथिल साइनाइड। और IUPAC में आप क्या करेंगे, अब इस कार्बन को भी इसमें लेना है। IUPAC में हम यहाँ से अलग करते हैं ना, ये ऐसा। अब इस कार्बन को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए, मतलब प्रोपेन और ये नाइट्राइल, इसीलिए इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। बस इसी प्रकार से आप इसको भी पूरा कर लेंगे। ये सेकेंड थर्ड में आप इसको भी कर लेना, C3H7CN, इसको भी नाम लिख लेंगे, राइट। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें, हाँ चलो नोट कर लो इसको, यस। अब आएगा आइसोसाइनाइड का, किसका, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड में मैंने आपको बताया ना, अब ये CN जो है वो कार्बन एल्किल ग्रुप से किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा NC, नाइट्रोजन की ओर से जुड़ेगा NC। तो अब इसको पलट देते हैं, इसको कर देते हैं हम NC। जब हम ऐसा करते हैं तो बस जहाँ साइनाइड लिखा है वहाँ क्या कर देना है, आइसोसाइनाइड कर देंगे, साइनाइड यहाँ पर आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो ये हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड और एल्केन, है ना। यहाँ पर कार्बिल एमाइन करते हैं, एल्केन कार्बिल एमाइन, एल्किल कार्बिल एमाइन करेंगे, है ना, एल्किल कार्बिल एमाइन। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेथिल यहाँ पर जोड़ देना, ये मेथिल, अब ये NC है इसलिए आइसोसाइनाइड, और यहाँ पर क्या है, NC है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब वहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर पहले हमने किया था एल्केन पूरा लिखा था, अब करेंगे एल्किल करेंगे, तो ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर देखना, ये वाला कार्बिल एमाइन। अब इसको अलग करेंगे यहाँ पे सेम, तो ये मेथिल कार्बिल एमाइन, मेथिल कार्बिल एमाइन। जैसे कि कॉमन नेम में है वैसे ही टाइप कराएगा, बस यहाँ पे आइसोसाइनाइड की जगह हम कार्बिल एमाइन करेंगे, कार्बिल एमाइन, और ये हो जाएगा आपका एथिल कार्बिल एमाइन, राइट। अब यहाँ पे इसको भी करेंगे, ये प्रोपिल आइसोसाइनाइड और प्रोपिल कार्बिल एमाइन। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 9, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिखा है एल्डिहाइड। पहले आप देख लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं, देखो जहाँ भी C+O ये वाला होता है, ये ग्रुप, ये होता है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप मतलब होता है C+O, ये ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। तो ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। मेनली हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को ही पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये RCHO ये है एल्डिहाइड, तो ये है ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और ये क्या है, ये एल्किल ग्रुप, राइट। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है RCHO मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है। और इसे CHO जो है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ L क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप, राइट। तो ये फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड का ये पहला है एल्डिहाइड। और सेकेंड जो होता है, जो है ना, सेकेंड जो है कार्बोनिल कंपाउंड वो ये है RCO
RCOR जिसको कहते हैं कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप है CO, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है CO। तो आप देखेंगे इसमें CHO है, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड O है, इसलिए ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये भी C डबल बॉन्ड O है, इसलिए इसको भी हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, RCHO में ये एल्डिहाइड है ना, CHO, और इसमें क्या है CO, मतलब ये है कीटोन, यानी इसको कीटो ग्रुप कहते हैं, राइट। यहाँ पे R जो है वो एल्किल ग्रुप है, यानी यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, H रख सकते हैं, मतलब जैसे एसिड है ना, एसिड का ही डेरिवेटिव है ये, तो एसिड है तो एसिड में यहाँ पे HCOOH रखते हैं ना, और एसिड के बेस पे ही इसका भी नामकरण होगा। मैं आपको बताऊंगा कि एसिड के बेस पे कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है। फिलहाल तो आप इसको नोट कर लो, ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, जिसमें CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, पहला है एल्डिहाइड और दूसरा क्या है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन नोट करें। इसमें जो कॉमन नेम होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें जो एसिड होता है ना, एसिड, ये जो एसिड होता है उसका जो इक एसिड है ना, पेरेंट एसिड का इक एसिड है, इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, एल्डिहाइड से, है ना। और इसमें जो है, इसमें जो इक एसिड आता है, इक एसिड, उसको रिप्लेस करते हैं किससे, अल से, AL अल, करेक्ट। जैसे आपको पहला मेंबर बताया था, पहला कौन सा एसिड है, देखो फर्स्ट एसिड हमने लिया था HCOOH, ये एसिड क्या था, फॉर्मिक एसिड, यही था ना फॉर्मिक एसिड। अब IUPAC में ये था, इसमें कार्बन को काउंट करते हैं, कार्बन एक कार्बन है तो मीथेन से बना है, तो मेथेनोइक एसिड है, क्या चीज़ है ये, मेथेनोइक एसिड, है ना। अब देखते हैं, अब इसी से हमको बनाना है क्या, एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड बनाएंगे ना तो R, इसमें जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा है, देखो RCHO, मतलब ये मान के चलिए कि इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कम करना है। एक ऑक्सीजन जैसे ही कम करेंगे, एक ऑक्सीजन कम करना आगे हम पढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन जब कम करते हैं तो वो कहलाता है इसका रिडक्शन। तो जब इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा एल्डिहाइड, ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन होगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, और ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये ऐसा रिडक्शन होगा, बाद में पढ़ेंगे कैसे रिडक्शन होता है, और क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये HC, यहाँ पे ऐसा था ना, ये देखो R, अब इस ऑक्सीजन को हम जैसे निकाल लेते हैं, मान लो ये ऑक्सीजन निकल जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम हुआ, अब इससे एक ऑक्सीजन निकाल दिए और ये बन गया HCHO। तो ये किससे बना, फॉर्मिक एसिड से। मैंने आपको बताया कि इक एसिड को हटाना है कॉमन नेम से, इक एसिड को, और वहाँ पे क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड ऐड कर देना है, एल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका HCHO, ये फर्स्ट मेंबर है, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, नाम सुने होंगे आप लोग, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसी का जब IUPAC में देखेंगे, इसमें ओइक एसिड को हटा के अल लगा देंगे, ओइक एसिड है, इसको हटा के क्या करेंगे, अल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सीधा मेथेनल, राइट, मेथेनल। ए को ठीक से लिखना, ए टाइप का दिखना चाहिए, ओ जैसा नहीं दिखना चाहिए, है ना, तो मेथेनल हो गया, राइट। इसके भी जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन है उसको हमेशा नंबर 1 देते हैं, वैसे एल्डिहाइड के भी कार्बन को यहाँ पर नंबर 1 ही देंगे यहाँ, राइट, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए इसको नंबर 1 दे दिया। इसका सेकेंड मेंबर देखते हैं, सेकेंड मेंबर यहाँ पर इसको रिप्लेस करता हूँ मैं CH3 से, CH3COOH। ये क्या है, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है ना, यह है एसिटिक एसिड, और एक और दो कार्बन है तो ये इथेन से बना है, तो ये क्या है, ये कौन सा एसिड है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब फिर वही काम करना है, इसका रिडक्शन करना है, और CH3 और ये बन जाएगा
CHO, CH3CHO। तो CH3CHO अब आप देखेंगे ये एसिटिक एसिड से बना है, इसलिए ईक एसिड को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा ये एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है, एथेन से बना है, और यहाँ ओइक एसिड को हटा के क्या लगाना है, यहाँ IUPAC में आपको अल लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका एथेनल, बस एथेनल, राइट। बहुत सिंपल सा, इसको लर्न करना पड़ेगा, याद भी रखना है आपको, समझना भी है, और समझने के साथ साथ याद भी करना जरूरी है। क्लियर? चलिए, ये एग्जाम्पल है, ये आपको स्वयं करना है ना, ये कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। ओके, नंबर 10 में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें देखते हैं कीटोन। सेकेंड नंबर आता है कीटोन का। कीटोन मतलब होता है RCO ग्रुप। यहाँ पर है, समझ लो, उसको नोट कर लेना, फिर उसके बाद फिर ये टेबल को पूरा करेंगे। RCOR, तो 2 टाइप का कीटोन होता है। एक होता है सिमेट्रिकल में दोनों तरफ R जो है वो सेम होता है, सेम ग्रुप होता है। अगर ये CH3 है तो ये भी CH3 होगा, अगर ये C2H5 है तो ये भी C2H5 होगा। और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल को इस प्रकार से लिखते हैं RCOR', मतलब ये R' का मतलब ये R और ये R दोनों अलग अलग है। अगर ये CH3 है तो ये C2H5, या CH3 नहीं है, कुछ और है ना। तो कीटोन 2 टाइप के हुए ना, कीटोन 2 टाइप के हुए। ये जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल, और ये जो है वो क्या है, एसिमेट्रिकल, राइट। चलिए, अब हम दोनों का नोमेनक्लेचर यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिकल का। तो सिमेट्रिकल में देखो सबसे पहला मेंबर क्या होगा, सबसे पहला सिमेट्रिकल अब ले रहे हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। कौन सा कीटोन ले रहे हैं, सिमेट्रिकल कीटोन है ना, सिमेट्रिकल कीटोन। तो सबसे पहला मेंबर, तो देखो कीटोन में क्या होता है, CO ग्रुप होता है, ठीक है, और क्या है, RCOR, राइट। मतलब एक तो CO, एक कार्बन तो ये होगा, और इधर भी कार्बन होना जरूरी है। मतलब एटलीस्ट फर्स्ट मेंबर में कम से कम कितने कार्बन जरूरी है, 3 कार्बन जरूरी, क्योंकि इसमें भी कार्बन चाहिए और इसमें भी कार्बन चाहिए, तो 3 कार्बन जरूरी है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ भी क्या आएगा, CH3। इससे छोटा तो नहीं हो सकता, इससे छोटा क्या होगा, एक ही कार्बन है ना, यहाँ भी एक ही कार्बन है। तो टोटल देखो, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, यानी सबसे पहला मेंबर जो है ये क्या है, ये वाला। ये एग्जाम में आता भी है कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर का नाम लिखो, तो यही फर्स्ट मेंबर है। तो इसलिए इसका स्पेशल नाम भी है, इसका स्पेशल नाम है एसीटोन, करेक्ट। इसका स्पेशल नाम है एसीटोन, इसको एसीटोन के नाम से जानते हैं। अब इसका पैटर्न देखो, नामकरण का पैटर्न, कॉमन नेम में कैसे बोलेंगे इसको, चूंकि सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम चीज़ होगा, यानी डाई होगा। तो ये हो जाएगा सीधा डाई एल्किल कीटोन। कॉमन नेम में इसका किसका, सिमेट्रिकल का, सेम चीज़ रहेगा ना, इसलिए डाई लगा दिए। तो यहाँ पर इसका एक नाम तो हुआ ना, क्या है जो हमेशा चलता है, एसीटोन के नाम से ही बिकता है ये मार्केट में। अब अगर मान लो इसको हम इस पैटर्न में इसका नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ मेथिल है, तो कौन सा एल्किल ग्रुप है, मेथिल। तो क्या हो जाएगा, ये डाई मेथिल, सीधा डाई मेथिल कीटोन, या इसी को डाई मेथिल कीटोन भी कहते हैं। तो एसीटोन ही डाई मेथिल कीटोन है। इस दैट क्लियर, बहुत सिंपल है। अब इसका IUPAC करेंगे तो एकदम ध्यान देना, IUPAC में एक पैटर्न होता है, इसमें सीधा एल्केन को बोलना, पूरे कार्बन को जोड़ देना, और एल्केन को E हटा करके सीधा ओन जोड़ना है। E को हटाएंगे और क्या जोड़ना है, ओन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और कहीं कोई कार्बन नहीं है। तो 3 मतलब क्या हुआ, प्रोपेन। तो चलो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे प्रोपेन लिखा, और प्रोपेन लिखने के बाद में इसके E को हटा देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे ओन लगा देंगे। क्या नाम हो गया, ये प्रोपेनोन, ये इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, राइट।
अब प्रोपेनॉन को अब 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो CO का पोजीशन कौन से कार्बन में, सेकेंड कार्बन में, 1 2 सेकेंड कार्बन, तो 2 प्रोपेनॉन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कौन सा पोजीशन में रहेगा, ये 2 में ही रहेगा, यहाँ तो रहेगा नहीं, ये O यहाँ तो रहेगा ही नहीं ना, यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, 2 में ही रहेगा, इसलिए प्रोपेनॉन लिख देंगे, काम चल जाएगा। या फिर आपको लिखना है तो प्रोपेन 2 ऑन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑन, राइट। बस इसकी ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है, प्रोपेनॉन, है ना। तो ये फर्स्ट मेंबर है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, एसीटोन का IUPAC नाम लिखो या प्रोपेनॉन का कॉमन नेम लिखिए, या ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना चाहिए, ये फर्स्ट मेंबर है, राइट। इसी का सेकेंड मेंबर क्या होगा बताओ, सिमेट्रिकल कीटोन का सबसे सेकेंड मेंबर क्या होगा। सेकेंड मतलब अब इसमें एक आगे बढ़ा दो, इसमें भी एक आगे बढ़ाएंगे, इसमें एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये, है ना, और ये भी C2H5 रखना पड़ेगा ये। अब ये देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्किल ग्रुप है, एथिल, तो क्या हो जाएगा ये डाई एथिल कीटोन, सीधा डाई एथिल कीटोन। और वहाँ पर देखो, वहाँ पे क्या करते हैं, पूरे कार्बन को ऐड करते हैं, तो पूरे कार्बन को ऐड करेंगे, यानी तो ये 2 है, 2 2 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 हो गया मतलब क्या चीज़ है ये, 5 हुआ मतलब 5 है मतलब पेंटेन, तो पेंटेन है तो क्या हो जाएगा ये पेंटेन, पेंटेन। लेकिन अब यहाँ पर इसका पोजीशन लिखना जरूरी है, पेंटेन। अब देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो याद रखना इधर से करेंगे तो भी थर्ड, इधर से करेंगे तो भी थर्ड, तो इसको लिखना जरूरी है पेंटेन। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि इसका पोजीशन जो है, देखो ये CO का पोजीशन तो यहाँ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है ना। देखो CH3 CH2 CO CH2 और CH3, ये जो CO है वो यहाँ पर भी इस कार्बन में भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में भी हो सकता है, यानी कोई जरूरी नहीं कि वो थर्ड में ही रहे, वो यहाँ भी सेकेंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहा है स्पेसिफिक, इसको स्पेसिफाई करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओन का पोजीशन क्या है 3, तो पेंटेन 2 ओन, सॉरी पेंटेन 3 ओन लिखना जरूरी है। अब ये हो गया पेंटेन 3 ओन, पेंटेन ओन, पेंटेन 3 ओन। अब हम करेंगे एसिमेट्रिकल कीटोन का नाम। अब कॉमन नेम में क्या करना है, यहाँ पे अब डाई तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अलग है तो ये अलग होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, देखो इसका फर्स्ट मेंबर होगा, ये तो सिमेट्रिकल का है और इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिकल का ये फर्स्ट मेंबर हुआ। अब इसको छेड़खानी करना नहीं है, तो अगला मेंबर में अब एसिमेट्रिकल बनाना मतलब इसको अलग, दोनों अलग होना चाहिए। तो इसको एक को रहने दो, इसको एक आगे बढ़ा दो, इसको एक आगे बढ़ाएंगे तो इसका अगला मेंबर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे एक कर लो, चलो, या C2H5 भी कर सकते हैं, C2H5 कर देंगे तो अगला मेंबर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये CH3CO और C2H5 या CH2CH3। अब इसका देखेंगे तो इसके लिए आप क्या करना है, कॉमन नेम का पैटर्न अब बदल जाएगा। अब डाई एल्किल तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों एल्किल अलग अलग है, इसलिए डाई वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए अब यहाँ पे हम करेंगे एल्किल, 2 बार एल्किल लिखेंगे, एल्किल कीटोन, एल्किल कीटोन, और वहाँ पर वो सेम वही रहेगा, ठीक है। अब एल्किल कीटोन, अब देखना कि अब आपके पास में 2 एल्किल ग्रुप है, इधर ये मेथिल है और इधर क्या है, एथिल है। अब ये देखना कि मेथिल और एथिल में अल्फ़ाबेट में देखना कौन पहले आता है, एथिल पहले आता है ना, तो सीधा ये एथिल है, ये एथिल और ये मेथिल और ये सीधा कीटोन, ये इसका नाम है, ये एथिल मेथिल कीटोन। पहले हमने एथिल को बोला, फिर मेथिल को बोला और सीधा कीटोन लिख दिया। अब वहाँ पर IUPAC में अब ये चेंज हो जाएगा। IUPAC में क्या होता है, देखो पैटर्न वही है सेम, कितने कार्बन है 1 2 3 4। अब नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे थर्ड पोजीशन, कीटो ग्रुप थर्ड कार्बन में आ रहा है, इधर करेंगे तो 1 और 2, तो ये वाला है, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे। और कितने कार्बन 1 2 3 4, 4 है, तो ये हो जाएगा 4, है ना। या पहले लिख लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए क्या होगा ब्यूटेन। अब E को हटाएंगे ब्यूटेन, और कौन सा पोजीशन है 2 ओन, ये है ब्यूटेन 2 ओन,
ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन यानी ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो, ब्यूटेन टू ओन, राइट, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो ब्यूटेन टू ओन, अब इसका अगला मेंबर अब यहाँ पे एक काम करते हैं, C3H7 कर देते हैं ना, और ये C3H7 CH2 CSC, ये ऐसा, इसी को ऐसा लिख दे ना, ये वाला C3H7, तो 1 2 3 C3 हो गया, और ये देखो अब ये भी एसिमेट्रिकल में आ गया। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका आ गया प्रोपिल, और ये जो है वो क्या है, एल्किल, ये प्रोपिल है, और ये क्या है, सॉरी मेथिल, एथिल, सॉरी, है ना, ये है एथिल ग्रुप। ये प्रोपिल और एथिल, सबसे पहले देखो ये P से है और ये E से है, तो क्या है, E से, तो E से नाम रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपिल कीटोन, कॉमन नेम में एथिल प्रोपिल कीटोन, एथिल प्रोपिल कीटोन, राइट। और IUPAC में हम देखेंगे कि ये कौन से नंबर में है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4th पोजीशन में आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है, तो हेक्सेन है, और हेक्सेन में से ओन का पोजीशन क्या है, 1 2 3, तो 3, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, ये हेक्सेन 3 ओन, राइट। ये नोमेनक्लेचर है एसिमेट्रिकल कीटोन का, नोट कर लेंगे।